हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो है, आपको दिया गया है ए फंक्शन f such that r star to r star defined by fx is equal to 1 over x is 1 1 and onto 1 1 and onto where r star is the set of all non-zero real numbers। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है, सबसे पहले तो हमारा फंक्शन जो है f such that r star to r star है, ठीक है। और fx इज इक्वल टू दिया है हमें 1 over x। तो आपको पता है जो ये f such that r star है, ये हमारा होता है डोमेन और ये होता है हमारा को डोमेन, ठीक है। अब हमको ये शो करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी जो फंक्शन है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है 1 1 फंक्शन, जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव, और हिंदी में इसको कहते हैं एकैकी फलन। और दूसरा होता है हमारा मैनी वन फंक्शन। 1 1 फंक्शन भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू, और दूसरा होता है 1 1 ऑन टू। इसी तरह से मैनी वन भी हमारा 2 टाइप्स का फंक्शन होता है, मैनी वन इंटू और मैनी वन ऑन टू, ठीक है नी। और ऑन टू का एक नाम है जिसको हम कहते हैं सरजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं आच्छादित। थोड़ा सा ये रिकैप भी हमारा हो गया कि फंक्शन हमारा 1 1 होता है या मैनी वन होता है। और 1 1 फंक्शन इनटू होगा, यानी कि हमारा इनटू हो सकता है या ऑन टू सरजेक्टिव हो सकता है, और मैनी वन इनटू और मैनी वन ऑन टू। तो हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है fx इज इक्वल टू 1 over x। तो हमको इसको दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। 1 1 जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव, और हिंदी में हम कहते हैं इसको एकैकी, ठीक है। इस इंजेक्टिव को प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे डोमेन के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनकी को डोमेन में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ये इंजेक्टिव के लिए कंडीशन है। तो सॉल्व करने का जो इसमें तरीका है, तो हम ये लेते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार। r स्टार जो है हमारा सेट ऑफ और नॉन जीरो रियल नंबर्स है। तो x1 x2 हमने 2 नंबर्स ले लिए r स्टार से। देन fx1 is equal to fx2 implies 1 over x1 is equal to 1 over x2 implies x1 is equal to x2। तो जब हमारा fx1 बराबर fx2 हम लेते हैं और हमें प्राप्त होता है x1 is equal to x2, तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो होता है इंजेक्टिव होता है। यानी कि अगर x1 की इमेज fx1 है और x2 की इमेज
fx2 है, तो fx1 और fx2 जब अगर एक ही होंगे तो इसका मतलब हमारे डोमेन में x1 और x2 की वैल्यू भी एक ही होगी। इसका मतलब ये है जैसे x1 की इमेज हमारी fx1 है और x2 की इमेज हमारी fx2 है, तो अगर ये हमारे दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारे x1 x2 भी इक्वल होंगे। इक्वल होंगे इसका मतलब है कि x1 की इमेज हमारी एक ही होगी। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को एकाकी या इंजेक्टिव शो करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसी फंक्शन को हम शो करेंगे कि ये सर्जेक्टिव भी है। सर्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए सर्जेक्टिव को हम कहते हैं ऑन टू, और हिंदी में इसको कहते हैं आच्छादक। इसको हम हिंदी में कहते हैं आच्छादक। अब आच्छादक का मतलब क्या है कि जो हमारा कोडोमेन है, यानी कि जो सह प्रांत है, वो पूरी तरह से आच्छादित होना चाहिए, यानी कि उसका प्रत्येक एलिमेंट, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए रेंज आपको पता है, रेंज की डेफिनेशन फिर से हम बता देते हैं। रेंज इस क्वेश्चन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप फिर नोट कर लेना। रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ fx। इसको आप नोट कर लीजिए कि रेंज किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ fx। यानी कि x1 जब हम इनपुट देते हैं, x हम इनपुट देते हैं, तो हमको fx के रूप में जो जो वैल्यूज हमें मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में परिसर। यानी कि जो हमको मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अगर रेंज जो है हमारे कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कोडोमेन जो है उसके सारे एलिमेंट हमारे रेंज के एलिमेंट से के बराबर होंगे, तो इस कंडीशन में हमारा जो दूसरा सेट है, यानी कि आर स्टार टू आर स्टार, जो ये आर स्टार जो कोडोमेन है, ये पूरी तरह से हमारा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, यानी कि आच्छादित हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट उसका ऐसा नहीं रहेगा जो कि किसी डोमेन में किसी एलिमेंट का अवयव नहीं है। तो यानी कि पूरी तरह से आच्छादित अगर होगा तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो यहां पर हमको दिया है सिंस y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू आपको पता है y इज इक्वल टू हमारा fx होता है, तो y इज इक्वल टू 1/x इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/y। तो x की वैल्यू हमारी यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, जो कि कितने आई, 1/y, यानी कि x की वैल्यू y के रूप में आई, तो इसको हम कहते हैं gy। x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू gy। अब ये देखिए, यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा y है, y बिलोंग्स टू आर स्टार, जो कि हमारा क्या है, कोडोमेन है, यानी कि सह प्रांत का एलिमेंट है। और x जो है, x बिलोंग्स टू हमारा है आर स्टार ही है, बट ये हमारा क्या है, डोमेन है। अब आप यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्या y की जो वैल्यूज हैं, जो नॉन जीरो रियल नंबर से हैं, उसके लिए x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो आप यहां पर देखेंगे, अगर y की वैल्यू 0 होगी तब तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 1/0। 1/0 का मतलब है कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो यानी कि y इज इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन हमको दिया है आर स्टार सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो वैल्यू। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हैं, हम यहां पर देखते हैं, इसको चेक करते हैं, y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 1/1 यानी कि 1 हुआ। अगर y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिलती है, 1/2 मिलती है। इसी तरह से
अगर y की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू हमको 1/3 मिलती है। अगर y की वैल्यू -1 रखते हैं तो x की वैल्यू हमको 1/-1 यानी कि -1 मिलती है। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रत्येक नॉन जीरो वैल्यू के लिए, यानी कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार का मतलब यहाँ पर हमारा किससे है, कोडोमेन से है, ये ध्यान रखिए। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r स्टार का मतलब यहां पर क्या है, डोमेन है। यानी कि y की प्रत्येक वैल्यू जो कि नॉन जीरो रियल नंबर से है, उसके संगत हमें x की वैल्यू मिलती है जो कि हमारी डोमेन में प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो होगा सर्जेक्टिव होगा, यानी कि आच्छादक होगा। तो इस तरह से आपको दो चार यहाँ पे एग्जाम्पल से लिख करके आपको स्टेटमेंट लिखना है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ गए कि r जो हमारा कोडोमेन है उसका प्रत्येक एलिमेंट हमारे डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अगर आती है तो ये फंक्शन हमारा होगा सर्जेक्टिव। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है ये कहता है इफ द r स्टार रिप्लेस्ड बाय कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर्स एंड कोडोमेन r स्टार is same, then is the result true? ये हमको पूछा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस r स्टार को, अगला इसका सेकेंड पार्ट है इसका, अगर इस जो हमारा डोमेन है इसको हम n से रिप्लेस कर देते हैं और फंक्शन हमारा वही है y f(x) = 1/x, तो क्या ये रिजल्ट तब भी सही होगा? यानी कि तब भी क्या फंक्शन हमारा 1/1 होगा? ये सही है या गलत है, ये हमको दिखाना है। तो फिर से हम देखते हैं इंजेक्टिव के लिए। तो इंजेक्टिव के लिए आप देखेंगे यहाँ पे वही आपको तरीका अपनाना है। f(x1) नहीं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n। अब यहां पर आपको x1 x2 दो नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो देन f(x1) = f(x2) implies 1/x1 = 1/x2 implies x1 = x2। इस कंडीशन में भी हमारे पास जो आता है वो आता है x1 = x2। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। अब देखते हैं सर्जेक्टिव के लिए, क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। अब सर्जेक्टिव में हम देखते हैं, पहले हम x की वैल्यू y के रूप में निकालते हैं और उसको gy लिखते हैं। तो सिंस y = 1/x implies x = 1/y हमारा क्या आ गया, gy आ गया। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें या 3 रख दें, x की वैल्यू 2 या 3 रख देते हैं, y की वैल्यू अगर हम 2 या 3 रख देते हैं तो x की वैल्यू जो हमको मिलती है वो मिलती है हमको 1/2 और 1/3। अब आप देखेंगे x की वैल्यू हमारी कहां से आई है, x की वैल्यू हमारे डोमेन से आई है, क्योंकि डोमेन में हम इनपुट देते हैं फंक्शन को। तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे कोडोमेन में 1/2 जो एलिमेंट है वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और समझिए, ये हमारा नेचुरल नंबर्स है और ये हमारा है r स्टार, यानी कि नॉन जीरो
रियल नंबर से है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कोडोमेन में 1/2 है, यानी कि y की जगह हमने 2 रखा है, तो ये डोमेन के किसी भी इसके संगत, इसके कॉरस्पॉन्ड में x की वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, x की वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। इसको हम ये कहेंगे सिंस फॉर एवरी y बिलोंग, जो स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि आर स्टार को ब्रैकेट में आप लिख देंगे, को डोमेन देयर इज नो एलिमेंट, there is no corresponding elements in domain, यानी कि फॉर एवरी y belongs to codomain R star there is no corresponding element in domain, इसके करस्पॉन्डिंग में हमको डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। सो दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि जब हम एंड से इसको रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन हमारा इंजेक्टिव तो होगा बट सर्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि हमारा फंक्शन एकाकी तो होगा परंतु आच्छादक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।